दोस्तों नमस्कार। बोलो तो सब सुनेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों श्रावण मास शुरू है और श्रावण मास को लेते हुए बहुत सारे विषयों पर आपसे चर्चा की जाए और ऐसे शख्सियतें जो इस क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां हैं, जो मास और हमारे सनातन संस्कृति के बारे में जानते हैं, उन्हें आपके समक्ष लाया जाए ताकि आप हमारी संस्कृति को जान सकें। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं पंडित संजय कृष्ण जी महाराज, जो कथावाचक हैं, साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य भी हैं और हमारी सनातन संस्कृति के अच्छे जानकार हैं। तो चलिए उनसे हम मिलते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी तीनों ऋतुएं जो मुख्य रूप से हैं, ठंडी, गर्मी, वर्षा, और उसकी जो सह ऋतुएं हैं, इनका हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। उसी तरह हमारे पूरे 12 मास, चैत्र से लेकर तो फाल्गुन तक, इनका भी अपना महत्व है। तो इन मासों के महत्व के बारे में हमें बताइए कि हर मास का क्या महत्व है। सभी मास अपने अपने लेवल पे बहुत ही अच्छे हैं। सभी की अगर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि आज के समय इसमें पे से मुख्य रूप से मैं आपको बताऊंगा। विशेष रूप से हम आज चर्चा करेंगे 6 ऋतुएं हैं और 12 महीना है जी, है ना। 12 मास में सबसे उत्तम महीना श्रावण बताया गया है जी, श्रावण महीना। और 6 ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु वर्षा ऋतु बताई गई है। क्योंकि अगर ये वर्षा ऋतु और श्रावण महीना, देखिए श्रावण का मास चालू है, तो आज हम विशेष श्रावण पे ही चर्चा करते हैं। श्रावण महीना क्यों सबसे उत्तम कहा गया है जी। इसी महीने में भगवान की इतनी पूजा पाठ, देवादिदेव महादेव की क्यों बताई गई है जी, क्या कारण है इसका, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। श्रावण, आइए हम चलते हैं पहले श्रावण की ओर। श्रावण एक 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र आता है, श्रवण नक्षत्र जी। उसी श्रवण नक्षत्र से ही लिया हुआ ये श्रावण महीना बनाया गया है। श्रावण का मतलब है श्रवण करना, सुनना। श्रावण का मतलब है सुनना। इस श्रावण महीने में यदि सत्संग सुना जाए या प्रभु की भक्ति किया जाए, श्रावण के बाद आप एक महीना आता है जिसका नाम है भाद्रपद, या उसको भादो बोलते हैं। भाद्रपद का मतलब, भादो का मतलब भरना, भाद्रपद का मतलब क्या होता है, भरना। मतलब अपने हृदय में इस श्रावण से श्रवण करें। किसको श्रवण करें, बोले प्रभु की भक्ति, संतों के वचनों को श्रवण करें। और जब आप श्रवण करेंगे तो आपका हृदय उस परम तत्व के ज्ञान से भर जाएगा। अच्छा। मूलतः आज इस संसार के भयावह के चक्कर में एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हम जैसी संगत में रहते हैं, कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बात, हम जैसी संगत में होते हैं उसी प्रकार की हमारी आपकी विचारधाराएं प्रकृति बनती जाती है जी। तो प्रकृति वैसी बनती चली जाती है। जो जिसके साथ रहता है, कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बात, जो जिसकी संगत में रहता है जी, जैसे परिवेश रहता है उस प्रकार से उसकी विचारधाराएं बनती चली जाती है। पहले के समय में एक कमाता था और 10 खाते थे। आज के समय पे 10 के 10 कमाते हैं। एक मेहमान आ जाए तो लोगों को ज्यादा हो जाता है। जी। क्या कारण है, क्योंकि ऐसे हम आसपास परिवेश को देख रहे हैं। हम दूसरे को, मतलब हमारे अंदर से धीरे धीरे दया, ममता, करुणा, ममता वो खत्म होती चली जा रही। उसका रीजन ये है कि हम ऐसे क्षेत्र में ही रह रहे हैं, है ना जी। आज के समय पे कलिकाल का प्रभाव बोलिए या सारे समय का समावेश देखिए कि लोगों को केवल एक ही चीज पता है कि ज्यादा से ज्यादा धन को जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा कितना धन कमाया जाए। कोई डॉक्टरी पढ़ लिया तो हम बोलते हो बहुत एजुकेटेड है, बहुत विद्वान है। हमारी भारतीय भाषा में कहा जाए तो बहुत विद्वान है। लेकिन हमारे पुराणों में इसको विद्वान नहीं कहा गया है। ये एक धन कमाने की विद्या है।
कोई एक मैकेनिक है, कूलर का मैकेनिक है, वो मैकेनिक है, विद्वान नहीं है। हम्म। उसको कूलर बिगड़ गया तो बनाना आता है, जी। शरीर बिगड़ गया तो डॉक्टर को ठीक करना आता है ना। तो ये जो संसार की डॉक्टरी, इंजीनियर, ये जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं, ये केवल मात्र धन कमाने की विद्या है। हम्म। हमारे यहाँ एक शब्द आता है कि सामने वाला व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है। हम्म। स्वार्थी है, मतलब स्वार्थी संबोधित करके उसको ये लगता है कि वो गलत है। हम्म। हमारे गुरुजी कहते थे कि स्वार्थी का मतलब क्या है? स्वाधन अर्थी, जिसने अपने होने का अर्थ जान लिया। संसार में सबको स्वार्थी होना चाहिए जी। सबको स्वार्थी, जो अपने होने का अर्थ समझ गया कि ये मानव जीवन किस लिए मिला है। मानव जीवन किस लिए मिला है? क्या कमाना, खाना और जीवन से चले जाना इसलिए मिला है? जी। नहीं, मानव जीवन मिला है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरत जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना, अथवा शालोक्य प्राप्त हो जाना, अथवा साकेत धाम प्राप्त हो जाना, गोलोक धाम प्राप्त हो जाना। कहने का भाव यह है कि मुक्त हो जाना जी। क्योंकि संसार का नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, वस्त्रालय में जाएंगे तो वस्त्र मिलेगा, विद्यालय में जाएंगे तो विद्या मिलेगा। हम दुखालय में आए हैं। और वेद पुराण कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। इस पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं है। हमको लगता है कि धन से हम सुखी हो जाएंगे। नाना मनते च कदाचन, धन से कोई सुखी नहीं होता है जी। धन से आप अपनी आवश्यकताओं को परिपूर्ण कर सकते हैं, लेकिन सुखी, जिसको हमारे सनातन भाषा में आनंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आनंद। भागवत जी का एक श्लोक है महात्म्य का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जी। सच्चिद, इसमें तीन शब्दों का समावेश है। और देवादिदेव महादेव को भी त्रिनेत्रधारी है ना, बेल चढ़ता है। हाँ। तीन का बड़ा उनका गुणों का त्रिपुंड उनका लगता है जी। और यहाँ पे जब भागवत जी का भी प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ पे 3 शब्दों का बड़ा विलक्षण योग बन रहा है, महत्व है। एक पहला शब्द बन रहा है सच्चिदानंद रूपाया, इसमें 3 शब्द आ गए, सत चित आनंद। सच्चिदानंद 3 शब्द आ गए, सत घन चित घन आनंद। सत मतलब प्रकाश, सत मतलब सत्य, है ना। संसार में, और शंकर का नाम क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, यही नाम है भगवान शंकर का। जीवन में यदि सत्य है तो ही आपको शिव की प्राप्ति होगी, तभी जीवन सुंदर बनेगा, तभी जीवन सुंदर अर्थात सुखी बनेगा। सुंदर को आप सुखी बोल दो, सुंदर बोल दो, आनंदित बोल दो, जो भी भाव है। तो जब तक आपके जीवन में सत्य नहीं है, आप कितना भी शंकर को जल चढ़ा लो, दूसरे की बेलपत्री तोड़ करके चढ़ा दो है ना, कुछ भी कर दो, जीवन में आनंद अर्थात आपका जीवन सुंदर नहीं होगा जी। तो सत चित प्रकाश है और तीसरा है आनंद। तो जब तक आपके जीवन में सत्य रूपी प्रकाश नहीं होगा तब तक जीवन में आनंद नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको अपने होने का अर्थ ही नहीं पता चलेगा जी, तो कस्तूरी कुंडल बसहि मृग ढूंढई वनमाई, ऐसे ही घट घट राम है मंदिर मस्जिद नाए। जिस प्रकार कस्तूरी मृग के कुंडल में होती है, नाभ में होती है, लेकिन उसकी सुगंधी उसको इतनी अच्छी लगती है कि पूरे वन में भ्रमण करता है, लेकिन अपने नाभि में कभी देखता नहीं है जी, दुखी होता है जी। उसी प्रकार हमारे हृदय में उस प्रभु का वास है, कैसे प्राप्त होगा? तो श्रावण मास कहते हैं कि वर्षा ऋतु बड़े सुंदर, जब यानी बीज पड़ता है और खाना पकता है और ये उसी समय आता है श्रावण मास जी। तो साधना के लिए, भक्ति के लिए, श्रवण के लिए, मनन के लिए और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए श्रावण का महत्व है। तो श्रावण में शिव का क्या महत्व है, ये बताइएगा। हाँ, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया कि श्रावण में शिव का महत्व क्या है। और उसके पहले पंडित जी बात यह है कि कहते हैं कि भगवान सो गए देवशयनी एकादशी को, चातुर्मास शुरू हो जाता है और उसी समय ये सारे त्योहार आते हैं और उसी समय ये भक्ति साधना के पर्व शुरू होते हैं और उसी में नवरात्रि आती है। तो भगवान सोने के बाद ये सारे त्योहार, भगवान सोते नहीं है जी। शयन का मतलब कई भाव होते हैं, शयन मतलब एक ध्यान अवस्था भी होता है, ध्यान अवस्था। इस 4 महीने में भगवान नारायण शिव का ध्यान करते हैं। अच्छा जी।
और इस श्रावण से ही जब वो शयन करते हैं अर्थात भगवान शिव के ध्यान में लीन होते हैं, तभी से शिव भक्ति अर्थात श्रावण प्रारंभ हो जाता है। और ये 4 महीने में भगवान शिव के सारे त्योहार आते हैं। हाँ, शिव के ही सारे त्योहार आते हैं, है ना। तो शिव के ध्यानावस्था में वो भगवान नारायण लीन हो जाते हैं। जी। और श्रावण का मैंने बताया कि श्रवण है ना, श्रवण सुनने के लिए श्रवण भक्ति है जी, ना। जी। नवधा भक्ति बताई गई है पुराणों में। श्रवणम कीर्तनम यस्या स्मरणम पाद सेवनम। पहली भक्ति श्रवण बताई गई है। संसार का मूल उद्गम जो है श्रवण से ही है, जी। सुनने से ही है। समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन में देवता देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन जब किया गया, उसमें से जो विष निकला, तो वो विष भगवान ने इसी श्रावण के महीने में ही ये समुद्र मंथन किया गया था। और उसी समय देवादिदेव महादेव ने उस विष को पान किया संसार के कल्याण के लिए। जी। एक भाव लोगों का ये भी आता है कि उस समय जब विष पान किया भगवान ने, तो श्रवण इस महीने में जल की वर्षा होती है और शिव को ज़्यादा जल, दूध, पंचामृत इत्यादि चढ़ाया जाए, जिससे शिव का वो जो ज्वलन है वो कम होता है। ये लोगों का भाव है। जी, जी, लोगों का जी, भाव जी। है। वो तो स्वयं महाकाल है, उनको क्या जलन होगी, जी, है जी। ना। उनको कोई जरूरत नहीं है। जी। हम उनको जल भी चढ़ाते हैं देवादिदेव महादेव को। जी। तो जल तो पर उन्हीं से। खास तौर से इसी महीने में ज्यादा क्यों? श्रावण में ही क्यों? अच्छा, ये क्योंकि पूरे पूरे साल भर हम शिव की भक्ति कर सकते हैं। बिल्कुल सही पर यही श्रावण में उनका इतना महत्व क्यों हो जाता है? देखिए, यानी ये तो मैं समझ गई हाँ। कि विष्णु जी उनके भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए पूरी दुनिया उनकी भक्ति में लीन हो जाती है। तो 12 महीने में जो श्रावण है सबसे अच्छा, सबसे उत्तम महीना बताया गया है। क्यों? क्योंकि यहीं से सृष्टि का जो है नया निरूपण चालू होता है, प्रारंभ होता है। देखिए, गर्मी रहती है, इसके पहले लोग कितने परेशानियों में रहते हैं। जैसे ही वर्षा आती है तो पूरी बंजर जमीनें सब हरी भरी होने लग जाती हैं। जी। चारों तरफ अपने आप बीज फूटने लगते हैं, अपने आप हरियालियां छा जाती है। तो इसका ये भाव है कि श्रावण में जब आप शिव की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में भक्ति रूपी हरियाली छाने लग जाएगी। जी। आपके जीवन में भक्ति रूपी हरियाली छाने लग जाएगी। और शिव जो है कल्याण के देवता हैं, कल्याण करेंगे और सारे कार्य आप। पर सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के संहारकर्ता भी है। हाँ हाँ, तो दोनों दायित्व उनके पास है, हमारे भगवान शिव के पास। जी। पर खास तौर पर श्रवण में वो रचयिता के रूप में पूजे जाते हैं। जी। आपने कहा कि विष्णु भगवान शिव जी की अर्चना करते हैं, जी। उनका ध्यान करते हैं, पर शिव जी भी तो ध्यान मग्न दिखते हैं, तो वो किसका ध्यान करते हैं? क्या बात है, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। भगवान देवादिदेव महादेव और भगवान विष्णु दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के गुरु हैं। जी। कभी ये उनका ध्यान करते हैं, कभी वो उनका ध्यान करते हैं। दोनों ही एक ही तत्व है, जी। अलग नहीं है, है ना। दोनों एक ही तत्व है, अलग नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य है और सूर्य की एक किरण है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। उसी प्रकार नारायण और भगवान शिव दोनों एक ही है। तो भगवान शिव भी उस नारायण की का ध्यान करते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। हमारे गुरु जी एक बड़ी उत्तम बात एक राम महिमा में आती है। कुछ लोग राम जी को विष्णु का अंश कहते हैं। हाँ जी, और उन्होंने रामेश्वरम में भगवान की स्थापना करी। कुछ लोग, ये मैं अपने गुरु जी की बात कह रहा हूँ। आप उनका नाम भी ले सकते हैं, आपके गुरु जी जो जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज, जी, जी। अयोध्या धाम के जगत गुरु वल्लभाचार्य जी। उनका भाव ऐसा है कि राम विष्णु के अंश नहीं है। ये देखिए बड़ी अंदर की बात है। अपितु विष्णु राम के एक अंश हैं। विष्णु राम के एक अंश है। है। अच्छा। अब ये दर्शन आप कैसे करेंगे? तो आप आ जाइए शिव महापुराण, है ना। शिव की अगर महिमा जानना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? शिव महापुराण। शिव महापुराण में जाना पड़ेगा। शिव महापुराण में एक सती खंड है। सती खंड, जब सती जी का विवाह होता है भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में, भगवान देवादिदेव सदैव जो है, जैसे आज आप प्रश्न किए कि शिव जी किसका भजन करते हैं, शिव जी भजन कर रहे थे तो सती जी ने पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं, आप किसका भजन करते हैं? ये शिव महापुराण कह रहा है। जैसे रामायण में सीता ने पूछा था। हाँ। तो यहाँ पर शिव कहते हैं कि मैं राम का भजन कर रहा हूँ। अच्छा। किसका भजन कर रहा हूँ? राम का। शिव जी कभी विष्णु विष्णु भजते हुए कोई पुराणों में नहीं मिलेंगे। शिव जी सदैव भजते हुए राम राम मिलेंगे।
राम की महिमा को कोई जान नहीं सकता है। जब जे जानऊ ते देह जनाऊ, जिसको वो प्रभु जान चाहता है कि मैं इसको बता दूं कौन है, वही जान सकता है। अच्छा। अन्यत्र कोई उसको नहीं जान सकता है सिवाय शिव के। राम की पूर्ण महिमा को केवल शिव ही जानते हैं। अच्छा। है ना। जी। तो वो राम राम जपते हैं और उनको एक बार राम कथा सुनाने लगे सती जी को। कथा बहुत बड़ी है, मैं आपको सूक्ष्म में 2 सेकंड में हाँ, बताऊंगा। बताइए बताइए। कि सती जी को जब राम कथा सुनाने लगे तो सती को लगा ये तो स्वयं परब्रह्म है, महाकाल हैं, यही तो संसार के संहार करता, पालन करता और रचयिता है, तो इनसे बड़ा दूसरा कौन हो सकता है। तो उनके मन में संशय आया, तो उनका कथा में, राम के मन में कथा में मन नहीं लगा। तो उनको फिर एक बार कुंभज ऋषि माही, ऐसे रामायण में चौपाई है, तो भगवान शंकर जो है, सती जी को कई बार होता है ना कि घर के लोग कितने भी विद्वान हो जाएं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसे ही है, तो उनको लगा हो सकता है कि मेरे से इनको समझ में ना आए, तो इनको कोई बड़े ऋषि के पास ले जाऊं। तो अगस्त्य ऋषि के पास लेकर गए। अच्छा। वहां पे जब कथा सुनाई तो वहां पे भी इनका मन नहीं लगा। अब वहां पे भी मन नहीं लगा। उस समय त्रेता युग चालू था। त्रेता युग चालू था और ये वराह कल्प की बात है। अनेकों अनेक कल्प होते हैं, हर कल्प में राम नहीं आते हैं, है ना, हर कल्प में नहीं आते हैं। कई युगों के बाद 4 जब चतुर्युगी बीतता है तब एक कल्प होता है। तो वराह कल्प, श्री श्वेत वराह कल्प में ही राम जी आए हैं और त्रेता युग वराह कल्प का चालू था जी। तो उस समय भगवान लीला करने आए हुए थे। तो बोले काम करता हूँ, इनको लाइव टेलीकास्ट करा देता हूँ, डायरेक्ट दर्शन करा देता हूँ। वहां पर भी माता सती जी गई हैं, तो वहां पर भी उनका मतलब मन नहीं लगा, विश्वास नहीं हुआ। यस, विश्वास नहीं हुआ। भगवान शंकर समझाए भी, विश्वास नहीं हुआ। बोले मैं खुद परीक्षा लेना चाहती हूँ, क्या आप ले लो। जब वो सीता जी का रूप, आप लोगों को कथा पता होगा कि सीता जी का रूप धारण करके वो जब गए हैं दर्शन, तो भगवान राम पहचान गए, तो माँ भगवती है, माता जी है, मेरी गुरु माँ है, चरणों में गिरने लगे कि आप पिताजी को छोड़कर कहाँ है। तब वो समझ गई ये परब्रह्म है। तो कहने का मतलब ये है कि राम जो है वो परब्रह्म है। अब राम परब्रह्म है तो क्या शिव परब्रह्म नहीं है। यहाँ पर एक विचार ये भी आता है जी, एक होता है विष्णु और एक होता है महाविष्णु। हम जब पुराण पढ़ेंगे तो बहुत सारे हमारे अंधकार खुल जाएंगे। शिव पुराण पढ़ते हैं, आपने सुना होगा कि जब सती शिव का विवाह होने लगा तो पहला पूजन गौर गणेश का किया गया। गणेश तो माता गौरा के पुत्र हैं। तो उनका पहले कैसे हो गया भैया? कैसे हो गया, ये भी बहुत विचारनीय बातें हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपको मैं सूक्ष्म बताता हूँ। एक होते हैं विष्णु और एक होते हैं महाविष्णु। एक होते हैं शिव, एक होते हैं सदाशिव। एक होते हैं सदाशिव, एक होती गौरी, दूसरी होती महागौरी। जिसके सामने महा लग जाए या जिसके सामने सदा लग जाए वो परब्रह्म होता है जी। वो कौन होता है? परब्रह्म होता है। विष्णु पुराण में अनेकों अनेक, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में राम जी को महाविष्णु कहा गया है। अच्छा, क्या कहा गया है? महाविष्णु। जो रुद्र के रूप में हैं, जो सती के साथ में शिव हैं, जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं, वो शिव हैं। लेकिन हमारे यहाँ शिव की पूजा नहीं बताई गई है, पिंड की पूजा बताई गई है। जी जी, हाँ, वो भी बताइए कि हम केवल लिंग की पूजा या शिवलिंग की पूजा ही करते हैं। हाँ। और ऐसी यदि महादेव की मूर्ति है तो हमें श्मशान में मिलेगी या कहीं एक शोभायमान तरीके से उनको रख दिया जाता है। पर जनरली जब हम महादेव का मंदिर कहते हैं तो वहाँ पर शिवलिंग ही होता है। जी जी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपको बता देगा, यही कथा आपको समझा देगा कि जो महाविष्णु जिसके सामने, एक है शिव। शिव कौन है? जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, जिनको हम रुद्र कहते हैं। जो आप शमशान में मूर्ति देखते हैं वो शिव है। लेकिन जो पिंड के रूप में स्थापित हैं, जैसे ज्योतिर्लिंगों में स्थापित हैं, हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, इन पिंडों को सदाशिव कहा गया है। अच्छा, इनके सामने सदा लग गया। शिव तो है लेकिन सदा मतलब ये हो गया कि परब्रह्म, शाश्वत परब्रह्म, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। अच्छा, है ना। ये राम जो महाविष्णु है, जो सदाशिव है, ये दोनों एक ही तत्व हैं। अच्छा, कौन है?
एक ही तत्व। जी। अगर आप शिव पिंड की पूजा कर रहे हैं तो उसी में राम की पूजा हो रही है, राम की पूजा कर रहे हैं तो उसी में शिव पिंड की पूजा तो हो रही है। पिंड पूजा का क्या महत्व क्या होता है कि उसकी पूजा करते समय, और कैसी की जानी चाहिए? पिंड पूजन मतलब आप उस अनंत पर ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, जी। जिसको हम सदाशिव कहते हैं, जो निराकार है। आप एक रुद्राष्टकम का गान होता है, निराकार मोमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतमी तमीशम गिरीशम, जो निराकार है लेकिन गिरा ज्ञान, जो अपने संतों से अपने हमने ज्ञान पाया, झाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपने जो ज्ञान पाया, भक्त प्रहलाद को लगा कि भगवान गरुड़ में आसीन है, ध्रुव को, तो ध्रुव के सामने भगवान गरुड़ पे आ गए। भक्त प्रहलाद बोलते कि मेरे भगवान कोई आकार के नहीं है, वो तो हर जगह है। अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहते हैं भगवान तो कोई आकार के नहीं है, जैसा तुम चाहोगे उस आकार में। तो जाकी रही, तो निराकार मोमकार, वो निराकार जो ओमकार है, लेकिन गिरा ज्ञान, आप अपने ज्ञान से जो रूप में आप उसको देखते हैं उसी रूप में आ जाता है। तो जो पिंड है ये परब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। इसका जो पूजन करता है इस पिंड का, उसको संसार के उस परब्रह्म का पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अलग से कहीं और किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। और वो जो 3 रेखाएं होती है वो त्रिगुण की प्रतीक है, त्रिगुणातीत की प्रतीक है। और उसके बीच में जो एक बिंदी होती है लाल रंग की, वही जो है आदि शक्ति। किसके स्वरूप है वो? अपूर्वा। अपूर्वा आद्य शक्ति, जो हर जीव में विद्वान है ना? जी जी। कोई भी व्यक्ति बिना शक्ति के चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। आद्य शक्ति, वो जो बीच में नेत्र उसमें निहित है, निहित है। जी, सदाशिव में निहित सदाशिव है। तो पंडित जी, तो ये पिंड पूजा का महत्व श्रावण में बहुत बढ़ जाता है कि सभी पिंड के ऊपर जल चढ़ाते हैं, और आपने कहा कि वर्षा ऋतु होती है, जल अमाप होता है, इसलिए जल से जलाभिषेक होता है। और ये भी कहते हैं कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसने इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिया वो कृतार्थ हो गया कहते हैं। तो इनके महत्व के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी दीजिए। देखिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंग अपने अपने आप में बहुत है। इनको अगर हम कहा जाए तो जो पहला है सौराष्ट्र सोमनाथम चा, उन सोमनाथ में है। जो चंद्रमा जब परेशान हुए, उनको जब क्षय रोग हो गया श्राप के कारण, तब उन्होंने देवाधिदेव महादेव का पूजन किया और भगवान शिव पिंड रूप में आकर के उनके ऊपर कृपा किए। वो सोमनाथ हो गए। सोम अर्थात चंद्रमा। सौराष्ट्र सोमनाथम चा, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, दूसरा है मल्लिकार्जुन, हैदराबाद के पास। वहां पर स्वामी कार्तिकेय, जब ये कहा गया कि दोनों पुत्र हमारा पहले विवाह हो, हमारा पहले विवाह हो, लेकिन जो गणेश जी थे वो शिव की परिक्रमा किए और कार्तिकेय ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चले गए। ये कथा पता होगी। यहाँ पर जब मेरे माँ बाप ही मेरा विश्व है, उन्होंने कहा संपूर्ण विश्व की परिक्रमा कर ली, विश्व की परिक्रमा की। तो उनको लगा ये छोटा भले ही है लेकिन ज्ञान में अग्रगण्य है, तो अब हम अपने वचनबद्ध हैं, न चाहते हुए भी भगवान शिव और पार्वती ने गणेश जी का पहला विवाह करा दिया। इससे कार्तिकेय जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि मैं बड़ा हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ। तो क्रौंच पर्वत पे जाकर वो चले गए वहाँ पर। तो भगवान जो साउथ में है, हाँ, तो वहाँ पर जाकर के मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजन किया। तो अपने पुत्र का दर्शन करने भी गए भगवान, और अपने पुत्र के ऊपर कृपा करने के लिए भी वहाँ गए। तो उस रूप में सदाशिव ही पिंड के रूप में मल्लिकार्जुन में है। सौराष्ट्र सोमनाथम चा, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम। ये उज्जैन में जो महाकाल बाबा हैं, ये मोक्ष का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मोक्ष का प्रतीक है। वहाँ के भी एक अनंत कथा है, शिव महापुराण में वर्णित है। तो भाव ऐसा है सूक्ष्म में कि जो महाकाल का पूजन करता है वो अकाल मृत्यु से बच जाता है। अच्छा जी। अगर आपको कुंडली में दोष है कि एक्सीडेंट योग बन रहा है, ऐसे व्यक्ति को महाकाल का पूजन करना चाहिए, वो दोष खत्म हो जाएगा। सौराष्ट्र सोमनाथम चा, श्री मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यम महाकालम, ओमकारम ममलेश्वरम। ओमकार में भगवान 2 स्वरूप में है, ममलेश्वर ओमकार के रूप में है। तो वहाँ पर जो है एक ऋषि थे, वो और उनकी पत्नी दोनों ने ही एक साथ भगवान देवाधिदेव की घोर तपस्या किया। एक नर्मदा के उस पार पे, एक नर्मदा के इस पार पे। वहाँ नर्मदा बहती है। हाँ, नर्मदा बह रही हैं, एक इस पार में एक उस पार में। और 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे उत्तम ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर बताया गया है। अच्छा। क्योंकि वो ओम के आकार में, और ओम ही जो है सारे वर्णों का अखंड है। तो वहाँ पर जब दोनों ने, तो भगवान शिव दोनों जगह एक ही साथ प्रकट हुए।
और बोले जो एक का भी दर्शन करेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा। आदि शक्ति यहाँ है, आदि वहाँ है। अच्छा। तो पति पत्नी दोनों, मंगलेश, हाँ, हाँ, ओमकारम ममलेश्वरम, मलेश्वरम, दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग है, लेकिन दो भागों में भगवान वहाँ पर। भगवान है। तो जे ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चा, अब एक वैद्यनाथ, परली बैजनाथ में। परली वैद्यनाथ। तो कई लोग इसमें भी एक संशय होता है कि एक बिहार में भी वैद्यनाथ है, उसकी कथा अलग है। ये बैजनाथ ज्योतिर्लिंग वाला ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में है, ये ओरिजिनल 12 ज्योतिर्लिंग है। वो जो है 12 ज्योतिर्लिंगों से भी उत्तम वो ज्योतिर्लिंग है बिहार का, जो बिहार का है। क्योंकि वो रावण जब उसने तांडव स्तोत्र रचा था, तब भगवान देवादिदेव ने उसको फलस्वरूप पिंड दिया था, और बोले जब तक तेरे यहाँ ये पिंड रहेगा तब तक तेरा कोई विनाश नहीं कर सकता, तुझे पराजित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु को लगा कि ये तो अधर्म करने वाला है, भविष्य में मुझे राम बन के जाना है, तो क्या किया जाए। तो नारद जी ने भेष बदल करके वहीं पे वो पिंड स्थापित करवा दिया था। वो कथा आपको सब विस्तार से पता होगी। तो ऐसा परैली वैजनाथ ये दो है। पिंड और ब्रह्मांड पर एक अलग से हम कर लेंगे, जिसमें सारी इसकी बातें होंगी। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन नितांत आवश्यक है। आवश्यक है। ये साक्षात देवादिदेव महादेव अर्थात सदा शिव ही पिंड के रूप में ये 12 ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। जो इनका पूजन कर लिया, समझो पर ब्रह्म का दर्शन कर लिया, उनको जल चढ़ा दिया, अर्थात पर ब्रह्म को ही जल अर्पण कर दिया। इसका ये जैसे अवघड़दानी कहते हैं इनको, इनका पूरा जो है शिवत्व, जो हम एक शिव के आकार को देखते हैं आकार स्वरूप में, तब हम देखते हैं कि भगवान की जटा है और उसके ऊपर गंगा विराजमान है, गले में रुद्राक्ष, रुद्राक्ष को भी प्रतीक माना जाता है, रुद्राक्ष को। तो ये रुद्राक्ष का क्या महत्व है पंडित जी? रुद्राक्ष, इसका नाम ही सुनिए कि रुद्र धन अक्ष, अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो दो भागों में है रुद्र अक्ष, जो भगवान के अश्रु से निर्मित हुआ हो। अच्छा। भगवान देवादिदेव महादेव के जब माता सती जी चली गई, उनके विरह में जब भगवान देवादिदेव महादेव अश्रुपात किए, उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ रुद्राक्ष। तो कहते हैं जो रुद्राक्ष धारण करता है उसको जीवन में कभी रोना नहीं पड़ता है। अच्छा। रुद्र मतलब रुदन नहीं करना पड़ता है, उसके पूरे दुख को देवादिदेव महादेव हरण कर लेते हैं। जो दुखों को हरण करे उसी का नाम है रुद्राक्ष। जी। तो इसमें भी कई मुख होते हैं कहते हैं। जी, इसमें भी कई मुखों पे पाया जाता है। विशेष रूप से एक मुख से लेकर के ये 26 मुख तक बताया गया है। 26 या 30 मुख तक बताया गया है, जिसमें जर्नली एक मुख वाला बहुत अलौकिक होता है, अलग में मिलता नहीं है। तो संसार में एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मानव अलौकिक ही होता है ना? बिल्कुल सही बात है। एक मुखी अपने जो बोलने पर जो टिका रहे। हाँ। एक मुखी इंसान और एक मुखी रुद्राक्ष, है ना? एक मुखी मतलब एक परमात्मा एक, और जो एक मुख चले वही सबसे बड़ी भक्ति है। तो एक मुखी में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वो एक मुखी मिल जाए सारे कल्याण करने वाला है। जी। अब यह है कि अब श्रावण मास है और भगवान की पूजा अर्चना सभी करते हैं, तो किस विधि से वो अर्चना की जाए? और आजकल इतनी मसरूफियत है, सब अपने अपने काम में मशगूल हैं, तो कौन सी सबसे सीधी सादी और बिल्कुल सहज विधि है, ये हम जानना चाहेंगे। भगवान देवादिदेव महादेव को तो वैसे भी पूजा ज्यादा विधि विधान है नहीं। एक प्रदीप मिश्रा जी बड़े कथावाचक है, वो कहते एक लोटा जल हर समस्या का हल। अच्छा। तो कहते हैं ना एक लोटा जल हर समस्या का हल। हाँ। बस देवादिदेव महादेव को तो केवल, बाकी के देखिए आप 56 भोग लगता, ये पूजा चढ़ता वो चढ़ता, लेकिन भगवान शंकर को तो आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल नहीं है तो जल और पत्ते से आप प्रसन्न कर सकते हैं जी। इस श्रावण में व्यक्ति कुछ करे कि ना करे, अगर वो ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाना चाहता है तो केवल श्रावण में अगर एक माह वो एक लोटा जल भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ा दे और 11 दाने पंचाक्षर मंत्र बोल करके शिव जी को चढ़ा देवे। कौन से दाने? चावल के। चावल को अक्षत कहा जाता है ना? अक्षत मतलब जो टूटा हुआ ना हो सकेगा चावल। एक लोटा जल और अक्षत शिव को, और हो सके तो बेलपत्री, ये 3 चीजें अगर अर्पण कर देवे, भगवान देवादिदेव जो आपको कोटि यज्ञों का फल, एक बिल्व पत्र का अष्टक है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बेल पत्र में इतनी सामर्थ्यता है शिव को चढ़ाने में कि आपके एक जन्म नहीं 3 जन्मों के पापों को जला करके भस्म कर देता है। अच्छा। तो ऐसी अद्भुत चीजें, यानी
और वो बेलपत्र जो रहता है वो 3 ही वो त्रिगुणात्मक है, का- त्रिदेव का स्वरूप है। जी जी। अर्थात आप एक बेलपत्र में तीनों देवताओं को उस पिंड रूप में पूजा कर ले रहे हैं। अच्छा, अलग से अच्छा। आपको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश जी है। जी जी। अब जो जल और दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं, तो इन दिनों में इस बात पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि इतना जल और इतने दूध को हम व्यर्थ गंवा देते हैं। क्या बात है। तो उस पर बताइएगा कि इस समय यानी इतना दूध से ही क्यों और जलाभिषेक ही क्यों? देखिए, एक तो सांसारिक बात किया जाए, तो साइंस की बात किया जाए, तो इस समय जब वर्षा होती है, ये जो दूध हम गाय को, जो शिव को चढ़ाते हैं, वो गायों का चढ़ाते हैं पुराणों के अनुसार। भैंस का, बकरी का और बाकी पशुओं का दूध नहीं शिव चढ़ता को है। नहीं चढ़ता है। भगवान देवादिदेव महादेव को गौ माता का दूध चढ़ता है। और क्या होता है कि बारिश में नई नई घासें उगती हैं। अब वो गायें जो चरती है, साइंस की बात हम कर रहे हैं, जब चरती है तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलावट होती है। मतलब एलर्जियां होती है। इस समय आप देखे होंगे लोगों को स्किन की एलर्जियां हो जाती है, क्योंकि लोग हरी भाजी भी नहीं खाते हैं। इस समय पता नहीं किस प्रकार से उग जाती है नई नई बरसात में। तो जब गायें जंगल में जाकर के हरी घास चरती है, तो उसमें अनेकों अनेक चीजें होती है। तो जब वो दूध अगर हमने ज्यादा मात्रा में पी लिया, तो कुछ बीमारियां हो सकती है, ये साइंस कहता है जी। तो क्या किया जाए? बोले फेंकने से अच्छा है कि भक्ति कर लिया जाए। अच्छा है ना। फेंकने से अच्छा है कि भक्ति कर लिया जाए। फेंकेंगे नहीं, और ज्यादा अगर खा लेंगे तो पेट गड़बड़ होगा या एलर्जी हो जाएगी। एक तो ये भाव है। एक तो ये भाव है। दूसरा, वो हमारा भाव है। लोग कहते भिखारियों में दे देना चाहिए। एक बात आपसे कहें, जिसको प्रभु ने भिखारी बना दिया, उसको आप दुनिया की सारी संपत्ति दे दो तो भी वो अमीर नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस किया सो तस फल चाखा। उसने कर्म ही ऐसे किए होंगे कि आप उसको, मान लीजिए आपने 5 लीटर दूध उसको ले जाके देने लग गए आप, और उसकी किस्मत में नहीं है, एक आदि कोई ऊपर से कीड़ा गिरेगा और दूध बेकार हो जाएगा, आप जमीन में फेंक देंगे। तो जिसकी किस्मत में जो चीज नहीं है वो आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप परम ब्रह्म नहीं है ना। उसकी किस्मत में जो है, तो वो अगर मेहनत करेगा और भगवान की कृपा होगी, तो आपके बिना दिए ही सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा। जी जी है जी। ना। इसलिए लोगों ने ये नहीं कहना चाहिए कि ये दूध व्यर्थ हो रहा है, कुछ जी व्यर्थ जी। नहीं है। नहीं, पर जब हम भगवान की पूजा करते हैं शंकर की, तो बेलपत्र हुआ और बाकी की सारी चीजें, तो शिव को प्रसन्न करने के लिए धतूरा चढ़ाते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए हम देखते हैं कि शराब चढ़ाई जाती है कहीं कहीं, या फिर भांग चढ़ाई जाती है। तो ये जो सारी ऐसी चीजें जो वर्ज्य समझी गई हैं हमारे संस्कृति में, तो वो भगवान को कैसे चढ़ाई जाए भाई? बहुत उत्तम बात आपने कहा है। एक तो आपने पहला शब्द लिया धतूरा। संसार में कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका महादेव है। जिसका कोई नहीं उसके कौन है? देवादिदेव महादेव है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा ने अपने शिष्य चुन लिए, भगवान विष्णु ने अपने चुन लिए। ये जो भूत प्रेत बचे थे, बोले प्रभु मुझे कोई अपना नहीं रहा है। बोले जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। इसलिए अवघड़दानी ही जल्दी प्रसन्न हो जाता है। जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। भगवान तो भगवान ने जैसे भूत प्रेतों को अपना साथी बना लिया, अपना मित्र बना लिया, उसी प्रकार जब पुष्पों की बात आई, फलों की बात आई, तो किसी ने कमल ले लिया, किसी ने गुलाब ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। हर भगवान के हाथ में है ना, पुष्प है। कुछ ना कुछ ले लिया। बेचारे धतूरा काटे वाला था। बोले बाबा मैं क्या कर कहाँ जाऊँ? बोले जिसका कोई नहीं उसका मैं। जिसका कोई नहीं। ये कांटे वाला फल और कांटे वाला फूल चढ़ाने का केवल मात्र भाव इतना ही है कि जिसका कोई नहीं है, जिसके जीवन में कोई नहीं है, वो महादेव की शरण ले ले। जब देवादिदेव महादेव एक कांटे वाले पुष्प को अर्पण कर सकते हैं, फल को अर्पण कर सकते हैं, तो आप तो संसार स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, अपना भक्त बना सकते हैं। तो आप तो संसार की बनाई हुई अद्भुत मनुष्य शरीर है, तो आपको देवादिदेव क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? तो जब आप दुनिया से ठोकर खाए हो, तो धतूरा का भाव ये है कि आप शंकर के चरणों में चले जाओ, सब मंगल हो जाएगा। ये तो हुआ धतूरा। दूसरा आपने कहा कि कोई गजेड़ी गांजा है, और कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। कोई मदिरा पान करने वाला, हम बाबा के भक्त हैं। भांग खाने वाला, पीने वाला ढोंग है ना, ये कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, एक ऐसा हम संतों से बात सुने थे कि आपने महाकाल में देखा होगा कि एक भैरव का मंदिर है जहाँ मदिरा चढ़ती है ना। तो
वहाँ पे मदिरा चढ़ती है, तो हमने जब संतों से प्रश्न किया कि ये सब क्या है, क्या भगवान शंकर को ये सब चीज़ें पसंद है? बोले उनको पसंद कुछ नहीं है, देवादिदेव महादेव को पसंद कुछ नहीं है। अगर आप श्रद्धा से जो दे देंगे, देवादिदेव महादेव उसको स्वीकार कर लेंगे। जब क्या भगवान शंकर को जहर पसंद था क्या? नहीं था। लेकिन जिस चीज को कोई नहीं स्वीकार कर पाया, उसको महादेव ने कि संसार में तकलीफ ना हो, संसार का विनाश ना हो, तो संसार के कल्याण करने के लिए भगवान ने उस कोलाहल को, विष को पी लिया। उसी प्रकार हमने संतों से सुना है कि एक गजेड़ी व्यक्ति, नशेड़ी व्यक्ति जी बहुत परेशान था, नशे से परेशान था, और देवादिदेव महादेव का भक्त भी था। और उसने जब भक्ति खूब की तो भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान जब प्रसन्न हुए तो बोले वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते? बोले मैं इस नशे से परेशान हूँ प्रभु, मुझे आप मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस नशे से परेशान हूँ, गांजे से परेशान हूँ अथवा दारू से परेशान हूँ, तो इसको मुझे छोड़ना है। तो क्या करें? बोले काम कर, तू मेरे चरणों में चढ़ा दे, आज से तुझे पीने की आदत नहीं है, खत्म हो जाएगी। तो उस भाव से उसने वो चढ़ाया। तो जिस भगवान जो है आपके अवगुणों को ले करके भी सद्गुणों में बदल सकते हैं। देवादिदेव महादेव ऐसे हैं। तो उस अवगुण को यदि छोड़ना हो, किसी को अपना नशा त्यागना हो, कोई मदिरा पान करता है और उसको छोड़ने की मन में इच्छा है, तो उज्जैन के महाकाल के पास भैरव मंदिर में चला जाए और वहाँ पे मदिरा अर्पण करे भैरव को, और प्रसाद रूप में थोड़ा ले लेवे, और वहाँ संकल्प ले ले कि आज के बाद मैं मदिरा पान नहीं करूँगा, या शिवालय चला जाए, आज के बाद मैं गांजा पान नहीं करूँगा, तो उसमें शिव की कृपा होती है और बहुत जल्द वो नशा से मुक्त हो जाता है। जी तो जी। ऐसे ये भाव है उसके अनुसार। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाबा के भक्त बन गए, है ना। चार धाम की यात्रा इस समय होती है और भगवान केदारनाथ ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर, और जो हम पे कृपा करते हैं। आपने 4-5 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया, तो उसके आगे के ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी हम समय को देखते हुए हम जानना चाहेंगे। केदारनाथ की बात की आपने, केदारनाथ जो है मोक्ष का स्थान है। जब पांडव लोग स्वर्गारोहण करने लगे, तो जिसको मोक्ष की गति हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार के बार बार जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना हो, तब उसे केदारनाथ बाबा का दर्शन करना चाहिए और उनकी भक्ति करना चाहिए, तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। तो श्रावण में से ही उसके कुछ दिन पहले से ये चार धाम की यात्रा चालू हो जाती है। अक्षय तृतीया से चालू हो जाती है। अक्षय तृतीया से उसको अक्षय तीज, मतलब उस अक्षय तृतीया से पहले क्या होता था कि पहले इतनी सुविधाएं तो थी नहीं, तो लोग मुहूर्त देख के यात्रा करते थे। अच्छा, मुहूर्त देख के यात्रा करते, अच्छे दिन चले तो बाकायदा वापिस आएंगे। तो अक्षय तृतीया जो है, जो अक्षय पुण्य को देने वाली है, मोक्ष को देने वाली है, तो विशेष रूप से मोक्ष के, क्योंकि जो एक बार पहले तीर्थ जाता था तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं। तो उसका नियम यही है कि अक्षय तृतीया बहुत उत्तम तिथि है, और वहां से अगर आप चार धाम यात्रा करेंगे तो आप नहीं भी आएंगे तो आपको सही शिव लोक आपको जरूर प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ से चार धाम यात्रा, क्योंकि मोक्ष यात्रा है वो, जी है ना। जी बिल्कुल। तो केदारनाथ के बारे में आपने बताया, और बद्रीनाथ, बस उनका चारों का दर्शन करते हुए वही मोक्ष यात्रा है जी। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, वही चारों धाम जो है वहीं से लगा हुआ है, तो उस मोक्ष की यात्रा है, और ये अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ होती है और देव उठनी एकादशी के दिन ये समाप्त होती है जी। तो श्रावण मास में हमने शिवत्व को तो पूरी तरह जान लिया कि शिव क्या है, शिव की त्रिगुणात्मकता क्या है, और पर भगवान शिव अवघड़दानी तो हम बोलते ही हैं, पर ऐसे ऐसे राक्षसों पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे रावण थे, या बाकी के जो राक्षसों के बारे में जिसका वर्णन है, तो और भी शिव के बारे में हमें बताइए आप। अब देखिए, संसार में जितनी चीजें हैं सब शिव से उत्पन्न है। ज्यादातर लोगों को पता होकर के भी नहीं पता होता है। जैसे किसी को धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करता है ना, लक्ष्मी की पूजा करेगा, कुबेर की पूजा करेगा, लक्ष्मी की पूजा करेगा अथवा कुबेर की पूजा करेगा। हम जरा एक बार विचार करें कि कुबेर इतना धनी कैसे बना। अगर हम विचार करेंगे तो पता चलेगा भगवान शंकर ने ही एक चोर को भगवान ने उसको कुबेर धन का स्वामी बना दिया। कैसे? शिव महापुराण में कथा है, एक राजा है, एक ब्राह्मण देवता है, और ब्राह्मण देवता के एक पुत्र है, और उसका नाम मुझे
हृदय में है, स्मरण नहीं आ रहा है। तो वो जो ब्राह्मण देवता का जो पुत्र है, वो एक ही पुत्र होने के कारण थोड़ा सा बिगड़ गया है। जुआ खेलना, मांस मदिरा का सेवन करना और चोरी करना, ये सारी चीजें करता था। जब पंडित जी को पता चला, और माता वो चीजों को छुपा लेती थी, जब पंडित जी को पता चला तो पंडित जी ने माता जी को बोला कि तुमने इसकी गलतियां छुपाया क्यों। इसलिए माता जी को भी डांटा उन्होंने, और पुत्र जब बड़ा हो गया तो उसको घर से बाहर निकाल दिया जी। 5 दिन से भूखा प्यासा पड़ा हुआ था वो, और जब पड़ा हुआ था तो उसको कुछ भोजन था नहीं, और योग संयोग बस जो 5वां दिन था वो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व था जी। अब उसको कहीं तो मिला नहीं कुछ भोजन के लिए। शिवालय में बड़े बड़े भोग पकवान जा रहे थे, तो उसको लगा कि मैं ये शिवालय में ही मुझे कुछ प्रसाद मिलेगा, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वो जा नहीं पा रहा था। तो उसको इंतजार करते 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 रात्रि 12 बज गए, और 12 बजे जब भीड़ कम हुई, जब वो शिवालय गया तो एक दीपक जल रहा था। वो दीपक की लौ खत्म ही होने वाली थी, तेल भरपूर था, तो उसकी जो फटा हुआ कपड़ा था उसकी बत्ती एक बनाई, कॉटन का कपड़ा था, और उससे दिया से जला लिया। और जब दिया से जलाया, प्रसाद लिया और प्रसाद पाया, और 5 दिन से भूखा तो ऐसे भी था। शिवरात्रि के पर्व में भी व्रत रहा, और पहला जो उसका पारण हुआ तो वो शिव प्रसाद से, शिव भोग से हुआ। तो जब ले करके वो प्रसाद खा करके बाहर निकलने लगा तो बारिश चल रही थी, तो कुछ भिखारी ऐसे सो गए थे, अंधेरे में दिखा नहीं, पैर पड़ गया इसका। उसको लगा चोर है, भिखारियों को चिल्लाए, तो गांव वालों ने कुछ बिना जाने उसको बहुत मारे कि चोर है, वो मर गया। अरे वो जब मरा तो उस प्रसाद और बुझे हुए दीपक जलाने का उसको इतना पुण्य मिला कि वो दूसरे जन्म में कुबेर के रूप में उत्पन्न हुआ। अच्छा। और शिव की भक्ति किया तो भगवान ने एक चोर को धन का स्वामी बना दिया। जब उसने भक्ति किया, उसने पहले भक्ति में जब भगवान प्रसन्न हुए तो बोले मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवान देवादिदेव अवगढ़दानी जो आपने बोले, केवल देने वाले हैं। संसार की कोई भी चीज चाहिए, जैसे हमें अभी धन की बात की है, अगर कोई कहे कि भैया बुद्धि का स्वामी हम गणेश जी को कहते हैं, किसको कहते हैं? विघ्नहर्ता, बुद्धिकर्ता, है ना, गणेश जी को कहते हैं। आपको एक कथा ये भी पता होगी कि गणेश जी को भगवान ने पहले सर धड़ से अलग कर दिया था। हाँ, कथा पता होगी। क्यों भगवान ने कर दिया उसका सर धड़ से अलग? क्या 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 कारण होगा? माता ने उसे बिठाया, पिता ने देखा नहीं था, ऐसा लोगों का कथा में भाव है। तो भगवान क्या ऐसा किसी का भी सर धड़ से अलग कर देंगे? देखा नहीं। अच्छा, दूसरे का भी पुत्र होगा तो भगवान सर धड़ से अलग कर देंगे? भगवान तो देवादिदेव अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी, उनको तो सब पता है कण कण में कब क्या हो रहा है। इसका मूल कारण ये है कि गणेश जी उत्पन्न तो हो गए, लेकिन इनमें बुद्धि, बड़ों का सम्मान करने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा शिव महापुराण कहता है। सम्मान नहीं कर रहे। नंदी गए, भृंगी गए, ब्रह्मा गए, विष्णु गए, सबसे युद्ध कर रहे हैं। और जो बालक बड़ों का सम्मान ना करे, बड़ों के सामने सर ना झुकाए, उसका ये सर कोई काम का नहीं है। भगवान ने उस सर को काट के फेंक दिया। जो अपने पिता को प्रणाम ना करे, कितना ज्ञानी होगा। तो शिव महापुराण और संतों के कहने अनुसार जब गणेश जी प्रकट हुए, शक्तिमान तो थे, लेकिन बुद्धि में बिल्कुल जीरो थे। अच्छा, क्या थे? शून्य थे। कोई बुद्धि नहीं, बड़ों में सम्मान नहीं, बड़ों का मर्यादा नहीं। तो भगवान बोले जिसमें बुद्धि नहीं उसको वो हमारा पुत्र कहलाने योग कैसा रहेगा? फिर भगवान ने गज मुख लगाया और उनको बुद्धि का स्वामी बना दिया। तो अच्छा। इसका राज ये है कि भगवान को अपने पुत्र को सर्व पूज्य बनाना था और उसको सर्व ज्ञानी बनाना था, विघ्नहर्ता बनाना था। इसलिए भगवान ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जी। तो ये जो शिव महापुराण है पंडित जी, तो इसमें कितने खंड हैं और उसमें क्या क्या वर्णन आता है? शिव महापुराण पूर्व समय में जब वेद व्यास जी ने रचा तो उसमें कहते 1.25 करोड़ श्लोक लिखे थे उन्होंने। अच्छा, 1.25 करोड़ श्लोक। बाद में ये कहा गया कि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं होगा। लोग सत्यनारायण कथा जो 5 मिनट की होती है वो पढ़ने के लिए तो टाइम नहीं है। तो इतने बड़े बड़े पुराण कौन पढ़ेगा? तो इसको जरा गागर में सागर भर दीजिए, अर्थात सूक्ष्म में कर दीजिए। तब पहले इसमें 12 स्कंद थे, फिर इन्होंने वेद व्यास जी ने इसको सूक्ष्म थोड़ा सा छोटा किया तो इसको 24,000 श्लोकों में किया जी। और इसमें 7 खंड हैं, है ना, जैसे 7 खंड हैं और संहिताएं कहते हैं उसको, संहिताएं हैं जी। रुद्र संहिता है, उमा संहिता है, वायवी संहिता है, ऐसी 7 संहिताएं हैं। और 7 संहिताओं में अध्यात्म की चर्चा, मतलब
जैसे अभी मैंने आपको गणेश जी के जी बारे जी में जी, बताया हाँ। कि भगवान ने सिर क्यों काटा। भगवान जैसे हमको नृत्य करना होता है तो हम किसका किसका देखते शंकर हैं? भगवान को, शंकर, नटराज है। नृत्य उनके पास है, बुद्धि देने वाले वो हैं, विघ्न हरने वाले वो हैं, धन को स्वामी बनाने वाले वो हैं, संसार की हर चीज उनके पास है, त्रिनेत्र वो हैं, हर चीज देवादिदेव महादेव के पास है, अपने पास कुछ नहीं रखते, है ना, अवगढ़दानी है। तो भगवान शिव जो है ऐसे कृपालु है कि उनके शरण में चले जाओ। तो शिव महापुराण का जो यानी पढ़ना हाँ। या उसके स्कंदों को पढ़ना, उसका श्रावण में महत्व ज्यादा हो जाता है। वैसे तो पुराणों को कभी भी पढ़ा पढ़ा जाए जा सकता है तो जी। वो हमारे आत्मक ज्ञान को करता है। ये तो इसलिए कहा जाता है इसमें पढ़ो क्योंकि इस श्रावण का महत्व है, और ऐसे चातुर्मास में यदि पढ़ा जाए, साधना का समय, साधना भक्ति का का समय समय। बताया गया है। तो देखिए दो प्रकार की चीजें बताई, एक है कर्म, दूसरा है सत्कर्म। कर्म क्या है? जो आप करोगे, जैसे आपने भोजन बनाया और भोजन रोज का किया, कार्य। भोजन किया, ये कर्म है। लेकिन उसी भोजन को बना के आप भगवान को भोग लगा दो और फिर उसको आप ग्रहण प्रसाद करो। पाओ, ग्रहण करो, तो वो सत्कर्म हो जाएगा। जी। भोजन तो हमको करना ही है, लेकिन भोग लग करके खाए तो सत्कर्म बन जाता है। तो पढ़ोगे तो कभी भी ज्ञान होगा, है ना, लेकिन ऐसे चातुर्मास में पढ़ोगे तो ज्ञान के साथ में कृपा भी अद्भुत बरसेगी। जी। तो ऐसे समय में पढ़ने का अद्भुत महत्व होता ये है। सत्कर्म में आ जाएगी जी आपकी जी गिनती। जी। पंडित जी, अब चूंकि हमारे ये पॉडकास्ट का समय समाप्त हो रहा है, तो हमारी सनातन संस्कृति, इसके बारे में जो हमारी नई पीढ़ी है जो कम जानती है, जो अवगत नहीं है, जी। तो सनातन संस्कृति का एक छोटा सा सार जो हमारे यानी नए श्रोता, जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनको आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सनातन का एक ही उद्देश्य था जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खूब बताया। जी। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म का और सत्य के मार्ग में चले वही सनातन का सबसे बड़ा अनुयायी रक्षक है। रक्षक है, अनुयायी है, और वही एक्चुअली पर सनातनी है ना, जो सत्य के मार्ग में, और सनातन अर्थात सबका कल्याण कर, सत्य के मार्ग में चलने वाला ही सनातन है, सबका कल्याण करने सबका वाला। कल्याण करने वाला। और जो सबका कल्याण करने में अवरोध उत्पन्न करे उसको दंडित करने वाला ही सनातन है। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। हमारे यहाँ बता दिया गया अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन धर्म अहिंसा तो थी, ये नहीं बताया, आगे के श्लोक नहीं पढ़ाया गया। ये अहिंसा परमो धर्म, किसी को मारना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन धर्म हिंसा तथा ही बचा, धर्म हिंसा करने में कोई पाप नहीं है, सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। तो अगर आप सनातनी के रक्षक हैं और आप सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सत्य के मार्ग में चलिए, और उस सत्य के मार्ग में कोई भी अवरोधक हो, अभी तो आपका परिवार ही क्यों ना हो, उसका त्याग कर देना चाहिए जी। ये सनातन की महिमा है। और पुराणों का खूब अध्ययन हो, केवल मात्र यूट्यूब का ज्ञान या सोशल मीडिया के ज्ञान से काम नहीं चलेगा जी। हमारे यहाँ 18 पुराण गीता प्रेस द्वारा लिखा गया है। कभी भी कोई विषय में संशय होना चाहिए व्यक्ति को, तो पुराणों को लेकर के आवें और स्वयं उसका अध्ययन करें। जी जी। तो इससे हमको पूर्णता ज्ञान। तो उसमें गीता भी एक पुराण के रूप में ही, एक वेद के रूप में हम उसे ग्रहण करते हैं जी। तो इन सारे पुराणों का और इतना सारा ज्ञान तो किसी को नहीं मिलेगा, पर यदि कोई पढ़ता है हमारी संस्कृति को, ये आपका कहने का भाव है कि पुराण कहना क्या चाहते हैं, इसका सार क्या है जी। मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। एक है साधन, दूसरी है साधना। एक है साधन, दूसरी है साधना। अगर आपको यहाँ से कहीं जाना है, मुझे आप तक आना था, या मुझे आप मेरे पास आना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक साधन की आवश्यकता थी, है ना। हमने एक साधन लिया, यहाँ तक आ गए, और यहाँ आकर के आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो एक साधना हो गई। तो यहाँ तक आने के लिए एक साधन है और चर्चा करना हमारी साधना है। उसी प्रकार ये जो मानव शरीर मिला है, पुराण क्या कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, इसका सार है कि ये जो शरीर है, मानव शरीर है, ये एक साधन है। इसके अंदर एक सवारी है जिसका नाम है जीवात्मा। इस जीवात्मा को उस परमात्मा में विलीन करना ही हमारी साधना है। ये एक साधन है, शरीर एक साधन है, और इस जीवात्मा को उस परमात्मा में मिलाना ही हमारी साधना है, मतलब हमारा लक्ष्य है। तो यही हमारा सनातन, हमारे पुराण कहते हैं कि आप इस जीवात्मा को उस परब्रह्म से मिलाओ, है ना, उसका एक अंग है। उस तक पहुंचने की कोशिश तो करो।
हाँ, हाँ। कोशिश करो जी। इसीलिए। और हम लोग दुनिया के भया भवा में पड़े हुए हैं जी। कि इसका लूट लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मूल उद्देश्य इस मानव शरीर का है कि दुर्लभो मानुषो देहा देहिनाम क्षणभंगुरा। ये मानव शरीर दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ के साथ में ये क्षणभंगुर भी है। जी। क्षणभंगुर है मतलब बिल्कुल। कभी भी ये समाप्त हो सकता है। हम्म। तो ये क्षणभंगुर शरीर का सदुपयोग करो। 84 लाख योनियों में जाने के बाद बड़े भाग्य से दुर्लभ मानव शरीर मिला। जी। तो इसको हरि भक्ति में और मोक्ष की खोज में लग जाओ। तो ये श्रावण मास उसमें सबसे बेहतर है। सबसे उत्तम तो है। हम सभी चीज तो नहीं पढ़ सकते, पर आपने जैसा कहा सत्य के मार्ग पर चल जी। सकते हैं। सनातन जी जो धर्म का जो मूल है हाँ। उसे अपना सकते हैं जी। और सत्य की रक्षा के लिए हाँ। और एक वचनी होकर, जैसे आपने रुद्राक्ष का हाँ, कहा एक कि मुखी एक मुखी रुद्राक्ष होकर और एक मुखी ध्येय रुद्राक्ष, को एक प्राप्त मुखी करने, मानव। जी। हाँ, ध्येय को प्राप्त करने के लिए आगे जा सकते जी। हैं। तो पंडित जी, आज आपने श्रावण का महात्म्य और शिव तत्व क्या है इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी। आगे चलकर हम चाहेंगे कि पुराणों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हमारी नई पीढ़ी प्राप्त कर सके, क्योंकि हम सोचते हैं कि स्कंद पुराण है, शिव महापुराण है और ऐसे बहुत सारे पुराण हैं। जो रामायण और महाभारत हैं और गीता है, इनका प्रचार ज़्यादा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। तो वो सभी जानते हैं, घर घर में होती हैं, पर पुराण भी आख्यायिकाएं कहते हैं जिसमें यानी मूल रूप से ईश्वर का वास है और हमारी पूरी सनातन संस्कृति है, हमारे जीवन का रहस्य है। तो ये भी पढ़ना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि दोबारा भी जब भी आपकी सेवाएं हमें लगेंगी तो अवश्य हम आपको याद करेंगे। तो आज आपका आने के लिए हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप आए और आपने बहुत अच्छी तरह हमें मार्गदर्शित किया। नमस्कार। बोलो तो सब सुनेंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम में आप सब से बात कर रहे थे और हमारी संस्कृति के बारे में, श्रावण के महत्व के बारे में और साथ ही शिवत्व के बारे में आपको बता रहे थे पंडित संजय कृष्ण जी महाराज, जो कथावाचक भी हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं और सभी पुराणों का ज्ञान जिन्हें बखूबी है। आज का यदि पॉडकास्ट आप सुनते हैं तो हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में आपको एक छोटी सी अवधारणा, छोटी सी संकल्पना ज़रूर आएगी। अगले कार्यक्रम में किसी नई शख्सियत के साथ फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप हमारे पॉडकास्ट देखते रहिए, उन्हें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।